आज के इस वीडियो में हम आपको कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो ब्लाउज की लेंथ हम ले रहे हैं 13.5 इंच। तो इस तरह से हम ऊपर से मेजर करेंगे। 13.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है, प्लस इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर और आर्म होल के लिए मेजरमेंट डालेंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं 14 इंच और आर्म होल हम ले रहे हैं 15 इंच। बैक नेक हम ले रहे हैं 11 इंच। तो जब हम बैक नेक 11 इंच लेते हैं तो शोल्डर और आर्म होल में हम कुछ चेंजेस करते हैं। शोल्डर है 14 इंच, तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 इंच। तो जब हम बैक नेक 11 इंच लेते हैं तो इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास शोल्डर आ गया 5 इंच। आर्म होल 15 इंच, इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7.5 इंच। इसमें से भी हम 2 इंच माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5.5 इंच। तो इस तरह से आर्म होल और शोल्डर के हमारे पास नई मेजरमेंट आ गए हैं। तो ये वाले मेजरमेंट अब हम इस पर डालेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पे। यहाँ से भी हम 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट हमारे पास है 37 इंच। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 9.25 इंच। तो ये हमारे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे हम 9.25 इंच पे। यहाँ पर हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से हम 0.75 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और अब इस निशान को हम ऊपर तक इस तरह से मिला देंगे। और अब यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैक आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब शोल्डर पट्टी आप जितनी चौड़ी रखी है उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लें। तो हम रख रहे हैं 2.5 इंच, तो इसलिए हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। बैक नेक हम ले रहे हैं 11 इंच। तो यहाँ से हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बैक नेक की चौड़ाई आप जितनी रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हैं। तो ये हमने निशान लगाया। अब ऊपर वाले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से इस तरह से मिला देते हैं लाइन ड्रॉ करके। बैक नेक हम राउंड शेप ही दे रहे हैं। आप अपनी पसंद से जो डिजाइन चाहे वो बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से गोलाई दे देते हैं बैक नेक के लिए। अब हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक नेक हमारे पास है 11 इंच। तो जब हम बैक नेक 8 इंच से ज्यादा रखते हैं तो शोल्डर स्लोप हम अंदर की तरफ देते हैं। तो ये शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ देंगे। तो इस तरह से आप शोल्डर स्लोप नेक की तरफ देंगे तो शोल्डर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हमने आधा इंच पे शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाया। अब इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो शोल्डर गिरेंगे भी नहीं और आपको बैक साइड में डोरी अटैच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारे पास है 32 इंच एंड 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो गया 8 इंच। तो यहां से हम 8 इंच पर वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब यहां से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे।
बैक साइड में हमारे पास यहाँ पर 1 इंच की डाट आएगी, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो ये हमारा वेस्ट का फिटिंग का निशान हो गया है। अब ऊपर वाले निशान को हम नीचे वाले निशान से मिला देते हैं, तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। अब यहाँ पर हम डाट के लिए भी निशान लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, तो इसका सेंटर पॉइंट निकल आएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। डाट की लंबाई हम रख रहे हैं 5 इंच एंड 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी डाट के लिए निशान लगा लिया है हमने। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो इस तरह से हम ऊपर और नीचे 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। इधर से हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम इस तरह से इस लाइन से मिला देंगे, इसे लाइन ड्रॉ करके। तो इस साइड हम आधा इंच तिरछा ले रहे हैं कपड़े को। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बैक साइड में जो डार्ट आएगी उसके लिए भी हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो बैक साइड में 1 इंच की डार्ट आएगी, तो यहाँ से हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग के निशान पर भी हम इसी तरह से नॉचेस लगा लेंगे, जिससे कि कपड़े पर कट करने में आसानी होगी। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है, लाइन ड्रॉ करी है हुकाई की पट्टी के लिए। तो फ्रंट साइड में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो ये जो हमने बैक पार्ट कट किया है इसे हम इस तरह से बराबर से रखेंगे। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन पर हम इसे इस तरह से रखेंगे। ऊपर से भी हम इसे बराबर से पकड़ेंगे और नेक पर निशान लगा लेते हैं। शोल्डर स्लोप पे भी निशान लगा लेंगे। और आर्म होल पे भी हम बराबर से निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो निशान थे उन पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है ऊपर वाले निशान पे, और बस इतना ही हम मार्किंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देते हैं और यहाँ से हम इसे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं चेस्ट लाइन के लिए, और ऊपर से भी हम इसे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से कर्व बना देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया है। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2 इंच। तो 2 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ऊपर वाले पॉइंट को हम मिला लेते हैं इससे, और फ्रंट नेक भी हम राउंड ले रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे राउंड शेप दे देते हैं। अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो 37 चेस्ट के लिए टक्स पॉइंट है 10 इंच। तो यहाँ से हम बराबर से 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं।
और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया है। अब हम फ्रंट अपर पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो फ्रंट में जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है और उसके नीचे बेल्ट अटैच होता है, तो ऊपर का पार्ट 37 चेस्ट के लिए हम लेते हैं 12 इंच पे। तो 12 से 12.25 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो हम 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो हमने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाया है, इससे ये 2 इंच डाउन है। अब इसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला लेते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 38 इंच एंड 38 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये हो गया 3.8 इंच। तो इसे आप लगभग 3.75 इंच भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 3.75 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस लाइन से हम 3.75 इंच पे निशान लगा लेते हैं। -3.75 इंच -1, तो इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2.75 इंच। तो अब ये जो हमने निशान लगाया, इस निशान से इस तरफ हम 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच हमें माइनस करना है इसमें से। ये हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट से हम ये जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है, इससे हल्का सा तिरछा हम इस तरह से रखेंगे नेक की तरफ। इस तरह से हम हल्का सा तिरछा रखते हुए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट से भी हम इसके पैरेलल ही इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसमें कटोरी की शेप देंगे। तो इसके लिए हम नेक को मेजर करेंगे ऊपर से। तो यहाँ से हम इस तरह से नेक को मेजर करेंगे और लगभग 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम कटोरी की शेप देंगे। अगर आपके पास आर्म होल कर्व हो तो उसकी हेल्प से आप इस तरह से कर्व शेप दे सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से ही इस तरह से कर्व शेप बना दें। जब आप ये कर्व शेप बनाएं तो यहाँ से आप आर्म होल से ये दूरी मेजर करें। तो यहाँ से ये दूरी 2.5 इंच होनी चाहिए। तो ये बराबर से हमारे पास 2.5 इंच हो गई यहाँ पर। इस लाइन को अब मैं डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इस तरह से ही हमने कटोरी की शेप दे दी है यहाँ पर। अब हम फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने निशान लगाया है फिटिंग का, तो इसे हम सीधा ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आएगा, लेकिन हम इसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर सिलाई मार्जिन वाली लाइन को भी हम इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस पैटर्न में जो कटोरी कट होगी उसकी सहायता से हम कटोरी का दूसरा पैटर्न कट करेंगे, जो कि इस कटोरी का सही पैटर्न होगा, और उस पैटर्न की सहायता से हम कपड़े पर कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर कटोरी में जो सिलाई मार्जिन के लिए हमने निशान लगाया था इसे भी हम कट कर देते हैं। अब हम इसके लिए बेल्ट भी कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम बैक पार्ट पर इस फ्रंट पार्ट को आर्म होल की तरफ से इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम मेजर करेंगे तो ये है 2 इंच। अब बेल्ट कट करने के लिए हम दूसरा पेपर ले लेते हैं। तो इस पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे। 2 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो 3 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा कर्व बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इस पर बराबर से निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने बेल्ट कट कर लिया है। तो ये बेल्ट हम फ्रंट पार्ट पर इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर हमारी कटोरी अटैच होगी। अब हम कटोरी कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से एक पेपर लेंगे। तो ये हमने 11 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा इस तरह से पेपर लिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 4 इंच पे और 2 इंच पे। अब इस लाइन पर हम एक और निशान लगाएंगे डार्ट की चौड़ाई के लिए। तो ये हम 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम पे हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम पे इस तरह से निशान लगाया। अब इस निशान को हम ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ से हम इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट है 2.5 इंच पे। तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो आप 3 इंच पे निशान लगा सकते हैं या फिर आप सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेते हैं तो 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएं। तो ये हमारा नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए निशान हो गया है। अगर आप इस साइड कार्बन पेपर लगाएंगे तो ये मार्किंग ऐसे ही दूसरी साइड भी चली जाएगी। और अगर आपके पास कार्बन पेपर नहीं है तो आप इस तरह से ये जो आपने निशान बनाए हैं इन पे इस तरह से हल्का सा रगड़ के निशान लगा दे पेन से, जिससे कि ये निशान दूसरी तरफ भी चले जाएंगे और दूसरी तरफ भी आप बराबर से मार्किंग कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने पेन से रगड़ के निशान लगा दिए हैं और इस तरह से ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएंगे। आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन ये हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आपको इसी तरह से बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन पर। अगर आप कार्बन पेपर रखेंगे नीचे तो ये निशान एज इट इज दूसरे साइड भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम दूसरे साइड भी बराबर से मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर ये डार्ट का सेंटर पॉइंट है तो इस पर हम निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है इस डार्ट का। अब हमने ड्राफ्टिंग में जो डार्ट कट की है वो ये वाली डार्ट है। तो इसकी जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है इससे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब ये जो इधर वाला पार्ट है इसके बराबर से हम दूसरे साइड भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने बीच में से इसे फोल्ड किया है यहाँ से दोनों साइड ये बराबर से लंबाई हो गई है। अब यहाँ पर हम जो सेंटर पॉइंट है इस डार्ट का यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है इसका और ये इसकी सेंटर लाइन है। तो इस डार्ट के सेंटर पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट पर बराबर से रखेंगे
इस तरह से। और इसकी जो तिरछी लाइन है इसे हम सेंटर लाइन पर रखेंगे। तो नीचे वाले पार्ट की जो सेंटर लाइन है इस पर हम इसे बराबर से रखेंगे इस तरह से। तो इसे इस तरह से रखकर हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। अब हम ऊपर वाली कटोरी को यहाँ से इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इसकी जो सेंटर लाइन है इसे हम इस तरह से घुमाते हुए नीचे वाले पार्ट में, ये जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाया इस साइड वाला, तो इस पर हम इस तरह से बराबर से रखेंगे। इस तरह से रख के हम इस साइड इसके बराबर से निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे सिलाई मार्जिन के लिए जो निशान लगाया था इसे हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम ऊपर वाली कटोरी को यहाँ से इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इस सेंटर लाइन को हम इस तरह से घुमाते हुए दूसरी वाली लाइन पर लेके जाएंगे। तो इस तरह से अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर ये जो सिलाई मार्जिन का निशान है इसे हम इस पॉइंट से मिला देते हैं इस तरह से। तो इतनी मार्किंग होने के बाद में हम नेक लाइन को हम नीचे वाले पॉइंट से मिला देते हैं और यहाँ से हम इस तरह से इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। और इस साइड हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इस साइड हमारी हुकाई की पट्टी आएगी तो उसके लिए हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन पहले से ही ले लिया था। तो इस तरह से ये कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब जब हम इस कटोरी को कपड़े पर कट करेंगे तो इस डार्ट पर हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से ये कटोरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये कटोरी स्टिच होगी फ्रंट वाले पार्ट पर और बॉटम साइड में यहाँ पर ये बेल्ट अटैच होगा। और ये बैक पार्ट भी हमने पहले ही कट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारी कटोरी ब्लाउज के पैटर्न की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये जो पार्ट है फ्रंट का, इसे जब हम कपड़े पर कट करते हैं तो यहाँ से हम थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा हम कट करेंगे क्योंकि यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो कटोरी से जॉइंट होगा। तो कटोरी में हमने पहले ही यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लिया है। तो इस तरह से इसमें भी हम सिलाई मार्जिन लेकर कट करेंगे इसे कपड़े पर। तो इस पैटर्न से किस तरह से आप कपड़े पर कटिंग करेंगे और किस तरह से स्टिचिंग करनी है तो वो हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।